प्रतिभा। तेरे आंचल में है तारे, तेरी आंखों में जुगनू है। कभी तूने ये सोचा है तुझ में भी सौ जादू है जिसमें मुस्काने जाके वो तोड़ दे चोरी। ये चोरी तो बनती है जा कर ले तो ये चोरी। बंद दरवाजे खोल, बदल दे तू माहौल। जिंदा है तो जिंदगी से हंस के हेलो बोल। हेलो प्रतिभा, हेलो प्रतिभा। हेलो हेलो। महीन, प्रतिभा, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा बोल गया था, मेरा मूड खराब था। मूड खराब था? क्यों, क्या हुआ महीन? अरे वो एक ग्राहक ने 1.5 लाख के हार का ऑर्डर दिया था। मैंने कहा भी कि मैं बिना एडवांस के काम नहीं करता हूँ, लेकिन वो बहुत जोर देता रहा और गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने हाँ कर दिया। अब हार तैयार है और उसने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया ऑर्डर। अब कुछ नहीं, धंधे में ये सब चलता रहता है, आज नहीं कल हार तो बिक ही जाएगा। और उसी चक्कर में मुझे लग रहा था ये अभी नुकसान हो गया, मेरा मूड खराब था, चिड़ा सा हुआ था और वो गुस्सा तुम पर निकल गया। कोई बात नहीं महीन, मैं समझ सकती हूँ। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी गुस्सा तो अपनों पर ही निकाला जाता है ना। अरे नहीं प्रतिभा, अब परायों का गुस्सा अपनों पर क्यों निकालना। मैंने बहुत सोचा इस बारे में प्रतिभा, तुम्हें ना इस रीयूनियन में जाना चाहिए। एक काम करो, तुम मुझे अपनी सारी डिटेल्स दे दो, मैं टैक्सी अरेंज करवा दूंगा और तुम अपनी फ्रेंड को भी अपने साथ लेकर चली जाओ। महीन, आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरे साथ नहीं चल रहे? मैं कब जा रहा था, मैं क्यों जाऊंगा तुम्हारे साथ। महीन, ये इवेंट कपल्स के लिए है, मेरे साथ साथ इनविटेशन आपको भी दिया गया है। प्लीज तुम अकेले चली जाओ। पर महीन, मेरी बात तो। प्रतिभा, मुझे तुम्हारे जाने से कोई एतराज नहीं है, इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि तुम जाओ, अपने दोस्तों से मिलो, अच्छा वक्त बिताओ। ठीक है, फिर अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं अकेले नहीं जाना चाहती। मत जाओ, करो जो करना है। ए मोटे, तुझे क्या लगता है मॉम जा पाएंगे रियूनियन के लिए? मुझे तो पूरा यकीन है, और अब तो पापा ने भी हाँ कह दिया। बट डूड, जहाँ तक मैं मॉम को जानती हूँ, वो पापा के बिना तो कहीं जाती नहीं है, और पापा वो अपना काम छोड़ के कहीं जाने ही नहीं वाले। कभी तो अच्छा बोल लिया कर, और तू जो सोच रही है वो सच होगा करके खुश मत होना। चल, लग गई 50-50 रुपीज की। मैं कहता हूँ मॉम रियूनियन के लिए जाएंगे, और मैं बोलती हूँ कि वो नहीं जाएंगी। लग गई बात। काश कि ये चाची मुझसे कहीं टकरा जाती, मैं भी उन्हें मस्का पॉलिश करके अपना बना लेती। सुनिधि, दाल बन गई है क्या? हाँ? क्या हाँ सुनिधि, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? यहाँ बैठने के बजाय जाकर किचन में गैस बंद करो, वरना दाल ज्यादा गल जाएगी। जाओ ना। हेलो भाभी, भैया ने हाँ कर दिया ना? और हाँ, आपने वो ड्रेस और जूड़ी सब कुछ मिक्स मैच कर लिया ना? और आप कब और कैसे जा रहे हो?
नम्रता शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। उन्होंने मुझे तो जाने के लिए हाँ कह दिया है, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं तो मेरा भी कुछ खास मन नहीं कर रहा जाने का। ओहो भाभी, उन्होंने कहा और आपने मान लिया। अरे थोड़ा सा ट्राई करो, कन्विंस करो, थोड़ा सा बटर पॉलिश करो। मेरे पास एक प्लान है जो बिना डिस्कशन के सक्सेसफुली हो सकता है। बस आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। नहीं नहीं नम्रता, ऐसे तो महीन बिल्कुल नहीं मानने वाले। ओहो भाभी, आप परेशान मत होइए, आपको बस मेरा साथ देना है। उसके बाद आई एम श्योर भैया को आपके साथ जाने के लिए हाँ करनी ही पड़ेगी। पर नमू मेरी बात तो सुनो। ओहो भाभी, आप ये परवाह ना साइड में रखो, मेरा प्लान है, फेल थोड़ी ना होगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, फिर तुम जैसा बोलो, तुम आ जाओ। ओह, तो ये चक्कर है, लेकिन इस चक्कर को टेढ़ा मेढ़ा तो करना ही पड़ेगा, बड़ा मजा आएगा। ये बात तो तय रही कि आप रीयूनियन में नहीं जा रही दीदी। भाभी फाइनली भैया आ गए। बच्चों तुम दोनों को याद है ना क्या करना है? हाँ बुआ। भाभी एक काम कीजिए, आप जाके डोर खोलिए। भैया। अरे नम्रता, तुम कब आई? अरे भैया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? अब ऋषि कहाँ है? भैया वो एक्चुअली काम के सिलसिले में बाहर गया है, पर आपको पता है आज मुझे मॉम और डैड की बहुत याद आ रही थी, इसलिए सोचा यहाँ आ जाऊं। अरे पगली, बहुत अच्छा किया जो आ गई। चल चल बैठ। हाँ महीन, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बहुत बोर हो रहे हैं। अनमोल कुछ करते हैं ना? चलो ना बुआ, कोई गेम खेलते हैं। कौन सा? PS2, लूडो? नहीं नहीं ये सब नहीं, कुछ ऐसा खेलते हैं जिसमें बहुत एक्साइटमेंट हो, सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, खूब मजा आए, वैसा कोई गेम। ट्रूथ एंड डेयर? हाँ बहुत अच्छा है, मगर 3 लोग में मजा नहीं आएगा। ओहो बुद्धू, भैया है, भाभी है। अरे नहीं भैया भाभी, नहीं मैं नहीं खेलूंगा, मुझे मेरा काम करने दो। और प्रतिभा, उसे भी शाम का खाना बनाना है। खाना मैंने बना लिया है। कुछ बातें जो हमें लगता है हम कभी नहीं कर सकते, हमें एक बार तो करके देखनी चाहिए ना महीन। ये खेल वेल बच्चों का काम है प्रतिभा। भैया पापा तो मेरे साथ हमेशा खेलते थे, मुझे तो लगा आप उनकी कमी महसूस ही नहीं होने दोगे। मैंने आपको बोला था ना, आज मुझे उनकी कितनी याद आ रही है। भैया प्लीज हाँ कर दो, प्लीज मेरे लिए, प्लीज 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 भैया। अच्छा अच्छा ओके, मैं खेल लेता हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ओके ठीक है। अच्छा सुनो, तो हम सब एक काम करते हैं, एक सर्कल में बैठते हैं और एक बॉटल को घुमाएंगे। उसका मुंह जिसकी भी तरफ आएगा उसको ट्रूथ और डेयर में से चूज करना पड़ेगा। अगर ट्रूथ आया तो सच बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर डेयर आया तो कुछ ना कुछ डेयरिंग करना पड़ेगा। वाओ, ट्रूथ एंड डेयर का गेम, ये तो हम भी खेलेंगे, है ना मम्मी जी? बिल्कुल। हाँ आप भी। अरे तो हम किसी से कम थोड़ी ना है। अब अरे भाभी अब खड़ी क्या है, बैठ जाइए। हाँ हाँ
अगर खेल के साथ गर्मा गर्म पकोड़े और चाय का चटकारा मिल जाए तो मजा ही आ जाए। माँ जी, मैं बना के ले आती हूँ। चलो तब तक मैं भी चेंज करके आता हूँ, फिर खेलते हैं आराम से। सुन जी मम्मी जी, कैसा है ये खेल? मम्मी जी ये खेल आपको इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा। बस इतना समझ लीजिए कि भाई साहब दीदी के साथ उनके रियूनियन में जाएं। इसके लिए इस अमेरिकन जोया ने दीदी के साथ मिलकर ये सारा खेल रचा है। मैंने इन दोनों की बातें लैंडलाइन के एक्सटेंशन पर सुन ली थी। अच्छा मम्मी जी, मुझे ना कुछ काम करना है। दीदी के आने से पहले मैं उसे निपटा कर आती हूँ। आप यहाँ का मोर्चा संभालिए, ओके? ठीक है, जाओ। क्या? माफ कर दीजिए भाई साहब, मैं देख नहीं पाया। आई एम वेरी सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी। हाँ बोलो, क्या? वो आप दीदी को इतना क्यों सता रहे हैं? दीदी को इतना क्यों सता रहा हूँ? क्या मतलब क्या है? मेरा मतलब है ये गेम। दीदी को आपसे कुछ मनवाने के लिए ये गेम खेलना पड़ रहा है। नहीं, वो प्रतिभा नहीं खेल रही है, वो नम्रता खेल रही है। हाँ, वो तो है ही, मगर आप समझे नहीं भाई साहब। अब नम्रता यहाँ आकर यूं ही थोड़े बैठी है, और दीदी ने भी सारा काम खत्म करके किचन चिपका के अपने आप को यूं ही थोड़े फ्री कर लिया है। ये सच है भाई साहब कि दीदी आपसे कुछ मनवाना चाहती हैं, कुछ ऐसा जो कि आप कभी नहीं मानेंगे, इसलिए वो गेम के सहारे मनवाना चाह रही हैं। पर जो भी है ना भाई साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मान लीजिएगा, नहीं तो दीदी की इतनी प्लानिंग, ये गेम और ये सारी मेहनत, इस सब पे पानी फिर जाएगा और उन्हें कितना बुरा लगेगा ना, उनका दिल टूट जाएगा भाई साहब। डेर, चलो बताओ क्या करके बताऊं? ओहो अनमोल, तुम जरा लड़की बन के तो दिखाओ। नहीं ना चाची। कम ऑन अनमोल। अनमोल, कितना अच्छा लग रहा है। शाबाश मोहतरमा, शाबाश, आधा वर्ष है। अब मेरे बोतल घुमाने की बारी। अरे नहीं, इसका मुंह तो मेरी तरफ है। हाँ, ये बॉटल का मुंह मम्मी जी की तरफ है। मेरी बारी, हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। बताओ क्या करना है? दादी आप नाच के बताओ। हाँ माँ। अच्छा चलो, नाचती हूँ।
भाभी, ट्रुथ या डेयर? ट्रूथ। वेरी गुड। तो दीदी से सवाल मैं पूछूंगी। दीदी आप ये बताइए, तू उसकी सास है या मैं? मम्मी जी उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं पूछ रही हूँ ना सवाल, मुझे पूछने दीजिए। दीदी नहीं, मैं पूछूंगी। मम्मी जी मेरे पास सवाल ऑलरेडी। मैं पूछूंगी। मम्मी जी मैं। दीदी आपसे कुछ मनवाना चाहती हैं, कुछ ऐसा जो कि आप कभी नहीं मानेंगे। दरअसल प्रतिभा से मैं सवाल पूछूंगा। प्रतिभा, ये सारा खेल इसलिए खेला जा रहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा या नहीं रीयूनियन में? भैया वो मैं नम्रता, मेरा सवाल तुमसे नहीं है, प्रतिभा से है। उसे जवाब देने दो। जवाब दो प्रतिभा। हाँ महीन, ये सच है। क्यों? भैया, भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है। ये सारा प्लान मेरा था। ये प्लान तुम्हारा था नम्रता, लेकिन शामिल तो प्रतिभा भी है ना इसमें। और प्रतिभा कोई बच्ची नहीं है जो ऐसी बचकानी हरकत करे। महीन, वो आप रीयूनियन में चलने के लिए मना कर रहे थे तो? क्या प्रतिभा, तुम्हें रीयूनियन में जाना है तो जाओ ना। किसने रोका है तुम्हें? मैंने तो नहीं रोका ना। पता नहीं तुम्हारे सर पे क्या फितूर सवार है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। एक बात कान खोल के सुन लो सबके सब, मैं इस रीयूनियन में नहीं जाऊंगा।